हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लव और ट्रैवलॉग। मैं हूं प्रिया और आज हम देखेंगे दिल्ली से कटरा का कंप्लीट रोड ट्रिप। और अगर आप माता वैष्णो देवी धाम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक फुल डिटेल गाइडलाइन होने वाली है। आज हम फिगर आउट करेंगे कि अभी के टाइम में कौन सा रूट बेस्ट रहेगा, NH44 या फिर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे लेना चाहिए अभी के टाइम में। और साथ में हम बात करेंगे कि रूट में कितने टोल्स आते हैं, उनके करेंट चार्जेस क्या है, क्या वहाँ एनुअल टोल पास वैलिड होगा, NH44 पे वैलिड होता है बट क्या दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे भी वैलिड होगा, और हाँ, बेस्ट रेस्ट एरियाज और फूड जॉइंट्स कहाँ देखने को मिलेंगे जहाँ आप आराम से खा पी कर रिफ्रेश हो सकते हैं और जर्नी स्मूथ रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टोटल टाइम, फ्यूल कॉस्ट और सफ़र का पूरा बजट। एंड सबसे बेस्ट बात, इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि अभी के टाइम में अगर आप दिल्ली से कटरा माता वैष्णो देवी धाम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको NH44 के थ्रू जाना चाहिए या फिर न्यूली जो बना हुआ है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे उसको यूज़ करना चाहिए। कितना किलोमीटर मिलेगा वो सब कुछ डिटेल्स चलिए वीडियो में देखते हैं और दोनों रूट को कंपेयर करते हैं। तो चलिए माता रानी का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं अपना सफ़र माता वैष्णो देवी धाम कटरा के लिए। जय माता दी। नेक्स्ट टोल और इसके चार्जेस डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रहे हैं, तो इसका जो भी नेम है वो स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है। चलते हैं। ये है नाथुपुर लोकेशन एंड यहाँ पे हम ईपी को एग्जिट करके उस तरफ जा रही है NH44, राउंड अबाउट करके नीचे जाएंगे और कनेक्ट हो जाएंगे NH44 पे। क्योंकि हम बोथ रूट को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप NH44 लेना चाहते हैं तो जैसा कट हमने लिया वो कट आपको लेना है। अगर आप दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे लेना चाहते हैं तो आपको कट नहीं लेना है और स्ट्रेट कंटिन्यू करते हुए आपको WPE के अप्रॉक्स 26 से 28 किलोमीटर कंटिन्यू आप करते हुए कनेक्ट हो जाते हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे। बहादुरगढ़ एंट्री पॉइंट है जो कि फर्स्ट एंट्री पॉइंट है दिल्ली साइड से। और इस रूट को रिसेंटली हमने अपने दिल्ली से कश्मीर वाली रोड ट्रिप में लिया और अप्रॉक्सीमेटली हम देख लेते हैं कि 215 किलोमीटर चलने के बाद हमने मलेरकोटला के पास एग्जिट लिया और उसके बाद से रूट कुछ इस तरीके से आपकी होने वाली है। तो आपको स्क्रीन पे डिटेल्स मेंशन हो रही है और मैप के थ्रू भी मैं दिखा रही हूँ। तो इस रूट का लेने का फ़ायदा ये हुआ कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हुआ, बट जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ पे लगभग 215-220 किलोमीटर चलने पर जो हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी रेस्ट एंड सर्विस एरिया जितने भी थे उसमें से कोई फंक्शनल नहीं था और कोई सर्विसेज नहीं मिल रही थी, जो कि आने वाले टाइम में होपफुली जल्दी ही मिलना स्टार्ट हो जाएगी हमें सर्विसेज, बट अभी के लिए ये नहीं है अवेलेबल। और साथ ही अगर टोल की बात कर ले तो हाँ, यहाँ पे जितने भी टोल्स थे उसके सभी एनुअल पास में वैलिड थे टोल्स। और हमने इसका पूरा डिटेल्ड वे में वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है जिसका लिंक आई बटन में है और आप डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी हमने जम्मू तक और जम्मू से आगे भी जब हम कश्मीर साइड जा रहे थे तो हमने पूरा दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे का अपडेट दिखाया हुआ है, आप ज़रूर उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अभी हम रूट अपना कंटिन्यू रखते हैं NH44 से और सभी जानकारी देखते हैं उसमें दिल्ली से कटरा की। यहाँ से हम एंट्री अब लेंगे NH44 पे। पहुंच गए हैं मुरथल, जहाँ के ढाबे और पराठे बहुत फेमस हैं और यहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि हवेली, मन्नत और भी बहुत सारे ऑप्शंस। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नी को आगे। आ चुका है नेक्स्ट टोल, इसके चार्जेस वगैरह आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पानीपत टोल प्लाजा और इसके चार्जेस एंड सभी डिटेल्स स्क्रीन पे मेंशन हो रहे हैं। आ चुका है नेक्स्ट टोल प्लाजा एंड इसके चार्जेस आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एंड अब हम क्रॉस कर रहे हैं करनाल सिटी एंड अभी भी हम NH44 पे ही है, बट ये जो सेक्शन है ये NH44 का करनाल बाईपास की तरफ वर्क करता है।
175 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं और हम अभी इंटर कर रहे हैं कुरुक्षेत्र एरिया में। दिल्ली से हमने लगभग अभी तक 215 किलोमीटर ड्राइव किया है और हम अभी क्रॉस कर रहे हैं अम्बाला कैंट एरिया। एंड रोड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें स्मूथ मिल रही है। सामने नेक्स्ट टोल प्लाजा जो कि है शंभू टोल प्लाजा और यहाँ के सभी डिटेल्स चलिए स्क्रीन पे देखते हुए चलते हैं। और रास्ते में गन्ने का जूस दिख गया। हम लोग लुधियाना सिटी एंटर कर चुके हैं, क्रॉस कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अभी तक की डिटेल्स यही है कि इन बिटवीन रेस्ट स्टॉप के लिए हमने आपको दिखा ही दिया कि आप चाहे तो अमरीक सुखदेव जैसे मुरथल के पराठे वगैरह खाते हुए फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट टोल प्लाजा जो कि है लाडोवल टोल प्लाजा और इसके चार्जेस एंड सभी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रहे हैं। साथ ही ये भी डिटेल कि एनुअल पास इसमें वैलिड है या नहीं। चलते हैं आगे। हम क्रॉस कर रहे हैं फगवाड़ा एंड रोड कंडीशन अभी भी बहुत ही मस्त है। बीच बीच में आपको ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा इस रीजन में आपको मिलेगा क्योंकि ये इसके आसपास इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, बट ठीक है, स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से कटरा का डिस्टेंस रह जाता है 265 किलोमीटर एंड हमें अभी जलंधर बाईपास पे, एक्चुअली में ये NH44 ही है लेकिन ये जलंधर बाईपास की तरफ वर्क करता है। रोड कंडीशन ठीक है, मक्खन तो नहीं कह सकते, बट हाँ 80-90 स्पीड में आपको फील नहीं होगा। 90 के ऊपर जाने में आपको काफ़ी ज़्यादा बम्पी और शेकी फील होगा। कटरा पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली 247 किलोमीटर है गया है और यहाँ आपको एक CNG स्टेशन भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट टोल प्लाजा और इसकी सभी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रही है। इसका नेम है चोलांग और यहाँ देखते हैं एनुअल पास वैलिड है या नहीं। चल यहाँ से कटरा रह जाता है 180 किलोमीटर एंड आ चुका है नेक्स्ट टोल प्लाजा। इसके जो भी चार्जेस होंगे आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। अप्रॉक्सीमेटली अभी 157 किलोमीटर रह गया है श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचने में और हमें इसको कवर करने में अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स लगने वाला है, जैसा कि मैप पे दिखा रहा है। अभी कर्वी रूट स्टार्ट हो गया है, हिली रूट आप देख रहे हैं, आप हिल हो रहा है और चल रहे हैं। हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे, फिर वहाँ स्टे लेंगे। स्टे का भी वीडियो आपको ज़रूर शेयर करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि दिल्ली से कटरा श्री माता वैष्णो देवी तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। हम तो आपको अपनी पर्सनल व्हीकल से दिखा ही रहे हैं रूट, मगर फिर भी अगर आपका प्लानिंग है कि कोई और वे है, कैसे जा सकते हैं, सस्ते से सस्ता क्या वे हो सकता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाई ट्रेन। बाई ट्रेन पहुंचने के लिए आपको बहुत ईजिली बहुत सारी ट्रेन, डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है मेजर सिटीज से इंडिया के श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के लिए और बहुत कंफर्टेबल जर्नी रहती है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो 8 से 9 आवर्स की जर्नी लाइक नाइट की रहती है और आप सुबह पहुंच जाते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो इस तरीके से आप ट्रेन ले सकते हैं। जो सबसे अगर लोएस्ट कॉस्ट बताऊं तो अगर आप स्लीपर क्लास में जाते हैं तो 400 से 700 कॉस्ट हो सकता है। ऐसे ही थर्ड AC एंड सेकेंड AC की जैसे जैसे आप फर्स्ट AC के लिए बढ़ेंगे तो चार्जेस थोड़े से हाई हो जाते हैं। मैं सभी के अप्रॉक्सीमेटली चार्जेस दिल्ली से मेंशन कर रही हूँ आपकी स्क्रीन पे। जो पॉपुलर ट्रेन्स हैं वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, सबसे फास्टेस्ट है श्री शक्ति एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति। तो ये सारी ट्रेन्स आप ले सकते हैं कंफर्टेबल जर्नी के लिए और मेन है कि आपको एडवांस बुकिंग करनी होगी ट्रेन्स के लिए स्पेशली। नेक्स्ट है जो फास्टेस्ट है वो है फ्लाइट। बाय फ्लाइट आप आ सकते हैं दिल्ली से जम्मू एयरपोर्ट और वहाँ से फिर अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर रह जाता है डिस्टेंस कटरा का, जिसको कि आप बाय टैक्सी, बाय बसेस, इवन हमने एक ब्लॉग में आपको दिखाया था लास्ट टाइम कि 100 रुपीज़ में कैसे आप एक AC बस है जहाँ पे कि जम्मू से कटरा, कटरा से जम्मू जा सकते हैं, तो वो ब्लॉग भी आप चेकआउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि आप फ्लाइट लेकर आ रहे हैं तो प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं, जिसकी चार्ज अप्रॉक्सीमेटली 2000 3000 डिपेंड्स ऑन लाइक जो साइज होती है व्हीकल की, उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस पड़ सकते हैं। बात कर ले पर्सनल कार की, तो वो तो हम पूरा रूट आपको दिखाते ही जा रहे हैं। आप अगर पंजाब साइड से आ रहे हैं तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और बहुत अच्छी रोड कंडीशन है, तो आप डेफिनेटली पर्सनल व्हीकल से आ ही सकते हैं। दिल्ली से रूट की बात करें तो पूरा रूट हम दिखाते हुए आ रहे हैं, और जैसे कि हर वीडियो में हम आपके साथ पूरा समरी शेयर करते हैं, कितना कॉस्ट लगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन कितना टाइम लगा, वो सारी डिटेल्स हम आपको आगे शेयर करेंगे। और एक नेक्स्ट जो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन हो जाता है वो है बाय बस, बजट फ्रेंडली, और अगर कोई एडवांस प्लानिंग नहीं की है तो सबसे ईजी रहता है आप डायरेक्टली बसेस बुक कर ले। आप ऑनलाइन पेटीएम वगैरह से, रेड बस से, या फिर जो कश्मीरी गेट है ISBT दिल्ली में, वहाँ डायरेक्ट जाकर भी ले सकते हैं ऑफलाइन। बसेस की प्राइसेस की बात कर ले तो नॉन AC अप्रॉक्सीमेटली 500-600 से पर पर्सन जो स्टार्ट हो जाती है। वॉल्वो बसेज जो ओवरनाइट जर्नी कराती है उसमें आपको 1500 से 2000 के रेंज में बसेस मिल जाती है, डायरेक्ट बसेज आ जाती है। हमने फर्स्ट टाइम माता वैष्णो देवी लोग बस से आए थे, सेकेंड टाइम फिर हमने ट्रेन किया, फिर उसके बाद भी हमने ट्रेन किया, तो सारे एक्सपीरियंस रह चुके हैं। उसी के बेसिस में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दे, और अगर आपने माता रानी के दर्शन से रिलेटेड डिटेल वीडियोस नहीं चेकआउट की है, बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही अच्छे से सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो सब भी चेकआउट कर सकते हैं। कोई और भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और एक एडवेंचर लवर के लिए लास्ट में टिप ये है कि बाइक ट्रिप भी कर सकते हैं आप। चल रहे हैं अभी माता वैष्णो देवी कटरा पहुँचने में कुछ ही टाइम रह गया है, जैसे जैसे पहुँचने वाले हैं बहुत ही इमोशनल मोमेंट आ रहा है, क्योंकि जो भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हो समझ सकते हैं कि माता रानी के दरबार तक पहुँचना अपने आप में कितना इमोशनल होता है। तो चलिए माता रानी के जयकारों के साथ चल रहे हैं, पहुँचते हैं माता के दरबार। माधोपुर हम क्रॉस कर गए एंड ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम जम्मू कश्मीर बॉर्डर में इंटर हो जाते हैं। ये लखनपुर डैम ब्रिज है एंड ये सेपरेट करता है पंजाब को जम्मू कश्मीर से। पीछे है पंजाब, आगे रहा जम्मू कश्मीर। आप लखनपुर के पास बॉर्डर क्रॉस करते हैं पंजाब का और जम्मू कश्मीर में एंटर हो जाते हैं, तो आपको फिर यहाँ पे नीड आती है सिम लेने की। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे ही आप आएंगे, अगर आप डायरेक्ट कटरा आ रहे हैं बस लेके, तब तो कटरा में भी आपको यात्री सिम वगैरह मिल जाता है, 250 से लेके 350 का रेंज होता है। बट अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको यही एरिया है जो हमने आपको पीछे दिखाया, लखनपुर एरिया जो ब्रिज है वो क्रॉस करने के बाद फिर आपको नई सिम लेनी होगी अगर आपके पास पोस्ट पेड सिम नहीं है तो। और उसके चार्जेस लगभग वही 350 के अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। एयरटेल या जियो का सिम आप ले सकते हैं। तो हमने क्रॉस किया अभी कठुआ एंड कटरा यहाँ से रह जाता है 94 किलोमीटर। रोड कंडीशन ठीक है, एवरेज है। पहुंच चुके हैं जम्मू एंड कटरा यहाँ से रह जाता है ओनली 45 किलोमीटर। स्टार्ट कर दी है जम्मू से कटरा की यात्रा अपनी। लगभग 40-45 मिनट लग जाएगा हमें पहुंचने में। और ठीक है, रोड कंडीशन उधर NH44 तो बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि वो कटरा एक्सप्रेस पे बन रहा है, दिल्ली कटरा। ठीक है, अंडरस्टूड है। तो चलिए अभी 40 से 45 मिनट पहुंचेंगे। वहाँ के होटल के लिए काफ़ी ज़्यादा रहती है क्वेरी। हमने लास्ट टाइम 2-3 होटल आपको बताए भी थे, अब हमने इस बार सोचा कि कुछ और अलग देखा जाए, कहीं और रुकते हैं। तो देखते, अब जैसा भी रहेगा हम आपको अलग से भी वीडियो बताएंगे, यहाँ भी पूरा डिटेल में हम एक छोटा सा आपको बताएंगे कौन सा होटल है। बात कर ले जम्मू से कटरा जाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो ट्राई किया था कटरा से जम्मू के लिए, और सेम आपको जम्मू से भी वो ऑप्शंस मिल जाते हैं। बसेज चलती है, एक तो नॉर्मल ऑर्डिनरी बसेज होती है, आप वो भी ले सकते हैं। ये पूरा अभी आप देख रहे हैं, ये जम्मू की मार्केट क्रॉस कर रहे हैं हम लोग।
सब कुछ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये बिजी रहता है ये मार्केट, और ओपन भी रहता है काफ़ी लेट तक। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। तो जम्मू से आप अगर जा रहे हैं कटरा के लिए तो एक ऑप्शन है कि आप एक नॉन AC बस से जाती है। 100 के आसपास आपको चार्जेस उसके पड़ते हैं। अप्रॉक्सीमेटली टाइम लग जाता है 1 से 1.5 घंटा या फिर उससे भी ज़्यादा, डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक कंडीशन। एक AC बसेज होती है जिसके चार्जेस लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर कब आए थे हम लोग? लास्ट ईयर आए थे। लास्ट ईयर हमने लिया था, तब 150 चार्जेस थी। AC बसेस थी। 2 आवर्स तो लग ही गया था उस टाइम भी, इवनिंग के टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह था। और अगर आप जम्मू में स्टे की बात करें, क्योंकि बहुत सारे जो माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं वो जम्मू में भी स्टे करते हैं, तो जम्मू में श्राइन बोर्ड से रेगुलेटेड कुछ स्टे ऑप्शंस है जिसको कि आप ऑफिशियली ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलमोस्ट हर महीने आपके साथ डिटेल्स शेयर करती रहती हूँ कि कैसे आप 60 डेज पहले बुकिंग ओपन होती है और आप बुक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ। 10 AM पे हर मंथ के 1st ऑफ एवरी मंथ 10 AM पे बुकिंग ओपन हो जाती है। जैसे शक्ति भवन है या फिर बहुत सारे भवन है माता रानी के। जो डॉर्मेट्री है 150 चार्जेस, 200 AC के, वो सारे डॉर्मेट्री या फिर नॉर्मली आपको रूम्स वगैरह भी मिल जाती है। ये श्राइन बोर्ड से आप भवन के लिए निहारिका भवन हो गया कटरा में, और मेनली डॉर्मेट्रीज बहुत सारे हैं, जैसे त्रिकुटा भवन कटरा में है। ऐसे ही जम्मू में सभी के ऑप्शंस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ। ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप बुक कर सकते हैं। डिटेल वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं सभी बुकिंग्स के लिए माता रानी के यहाँ आप आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी बुकिंग कैसे आप कर सकते हैं एंड 100% श्योर आप कैसे बुक कर सकते हैं, वो डिटेल वीडियो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि जम्मू से कटरा जाने के क्या क्या ऑप्शंस है। मेनली मैंने सबसे आपको चीपेस्ट भी बताया है कि बस ले सकते हैं। टैक्सी वगैरह लेते हैं तो 2000-3000 चार्जेस पड़ जाते हैं। तो चलिए हम लोग भी चल रहे हैं, अभी पहुंचेंगे, लेट हो जाएगा लगभग, तो हमें टाइम लग जाएगा अभी 40 मिनट्स। और ये कोई चौक है, ये हम क्रॉस कर रहे हैं अभी, तो चलते हैं। आपको सभी डिटेल्स दिखाते हुए चल रहे हैं। रोड कंडीशन आप तो जानते ही, NH44 का थोड़ा इधर कंस्ट्रक्शन की वजह से कंडीशन थोड़ा सा आपको रफ मिलने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी मॉर्निंग निकलेंगे तो आप आराम से इवनिंग तक पहुंच जाएंगे। हम लोग थोड़ा लेट निकले थे तो इस वजह से हमें थोड़ा लेट हो गया है, बट काफ़ी सही टाइम है, जाके आराम से खा पी के हम सो सकते हैं। ये आप देख रहे हैं पिलर, ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का अभी यहाँ पे पिलर तैयार है। ऊपर में कुछ भी बना नहीं है, लेकिन आप बिलीव करें जब ये बन के तैयार होगा तो ये ट्रैवल डेस्टिनेशन का डेफिनेशन ही चेंज कर देगा। आप देखिए कितने ज़्यादा हाइट पे है, और अभी ऊपर में लाइक ज़्यादा दिख तो नहीं रहा है, कुछ अभी रेडी है। इस साइड का है, बीम होता है वो ढल चुका है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। कटरा पहुंचने में लगभग 26 किलोमीटर है, और रोड बहुत अच्छी है जम्मू से कटरा की। मतलब बीच बीच में थोड़ा बहुत ही पैच था जहाँ पे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की वजह से काफ़ी ज़्यादा नीचे प्रॉब्लम है, बट वो चलिए ठीक है, क्योंकि दिल्ली कटरा जब बनेगा तो मज़ा भी तो उतना ही ज़्यादा आएगा। बान एरिया और जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का लास्ट पैकेज है, पैकेज नंबर 18, वो बान विलेज तक ही आपको मिलने वाला है। एंड लास्ट टोल प्लाजा जो कि है बान टोल प्लाजा, एंड इसके बाद कटरा के लिए कोई भी टोल नहीं रहने वाला है। आ गया है सेकेंड टनल, और चलते हैं टनल के अंदर। अब तो मज़ा ही आ गया। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं बाज के पंखों जैसा बहुत ही चौड़ा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, अभी हमें कटरा पहुंचने में रह गया है 10 किलोमीटर। एंड आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, मुझे तो लग रहा है ये पूरा कटरा के बस स्टैंड तक नहीं पहुंचा दे, पूरा अंदर तक है। बहुत मज़ेदार, बहुत वाइल्ड लग रहा है, बहुत ही मतलब किलर लुक दे रहा है ना इधर, वाइल्ड है वो। ये है
चेक पोस्ट। एंड यहाँ से अब सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाता है कटरा। और साइड साइड में आपको माता रानी का भवन दिख रहा होगा, बहुत सुंदर लग रहा है। एक्चुअली ये ट्रायंगल शेप में है, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली कटरा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कटरा का जो मेन मार्केट है वो 6 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ है एंट्री फी, यहाँ पे देखते हैं क्या चार्जेस लगते हैं। ये हमारी माता रानी आ चुके हैं कटरा के मेन मार्केट में। एंड यहाँ पे आपको होटल वगैरह के खाने पीने के ऑप्शंस काफ़ी सारे सैकड़ों मिल जाते हैं। आज की वीडियो हमारी यही रहती है, इसमें सारी डिटेल्स हम स्क्रीन पे मेंशन कर रहे हैं। रूट का ओवरव्यू, टोल कितना लगा, अब हमारा तो एनुअल पास था तो एनुअल पास वैलिड था, वो सारी डिटेल्स हम आपको दिखाते हुए आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम पहुंच गए हैं माता रानी के पावन दरबार। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस इज प्रिया एंड दिस इज रवि। यू आर वॉचिंग आवर चैनल लव वर्स ट्रैवलॉग। होटल की एक ब्लॉग अलग रहेगी, बहुत सारे होटल्स आपको मैं दिखाती भी जा रही हूँ, बहुत सारे होटल्स आपको, और बहुत सारे मैं ऑप्शंस 2-3 आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगी, जहाँ से कि आप चेकआउट कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगा। हमने 2-3 बार जब माता रानी के दर्शन के लिए आए वहाँ रुके, तो सभी बजट के लगभग 1000 से कम का भी, 1000 से ऊपर के भी, जो बजट के हमारे पास ऑप्शंस है वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। कोई भी और आपको लगती है नीड, मोस्ट वेलकम है। आप बिल्कुल बिना हेजिटेट किए जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं माता रानी के दर्शन से जुड़ी। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी। कहे कटरा, जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आ रही। जय माता दी। तो हम पहुंच गए हैं और जोश, क्योंकि थक भी चुके हैं, फिर भी ये खुशी हो रही है कि हाँ हम माता रानी के दरबार आ गए, दर्शन करेंगे। बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारी डिटेल्स दिखानी है। ये अभी हम कटरा मार्केट क्रॉस कर रहे हैं, सामने है माता रानी का भवन और ठंडी ठंडी हवा, और सामने हमारी माता। क्या सुंदर नजारा, इस दुनिया का जन्नत यही लगता है। वीडियो एंड करने से पहले क्विकली एक क्विक कंपैरिजन शीट देख लेते हैं दोनों रूट के लिए, NH44 वर्सेस दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे। तो NH44 का हमारा एक्सपीरियंस बहुत टाइम रह चुका है, और इसमें क्या है कि कहीं कहीं आपको ट्रैफिक जैम वगैरह मिलता है और टाइम थोड़ा ज़्यादा इसमें लगेगा। बट जो मेजर बेनिफिट है NH44 के साथ वो है कि यहाँ पे आपको रेस्ट एंड सर्विस एरियाज बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, और साथ में अगर आपके एल्डर पर्सन या चिल्ड्रेन हैं तो बेटर आपके लिए NH44 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रेस्ट स्टॉप वगैरह अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। ड्यूरिंग द नाइट भी आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जितना पार्ट हमने दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का लिया, और जो कि हमने आपको दिखाया था कि हमने अपने लास्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया हुआ है, दिल्ली से कश्मीर वाले में हमने लिया था, तो हमें अच्छा लगा था। स्मूथ राइड होती है, टाइम बहुत कम लगता है। यहाँ से अगर कंपेयर करें तो अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 1-2 आवर टाइम आपका कम लगेगा उस रूट को अभी भी अगर आप लेते हैं तो। बट हाँ, इस पे यहाँ पे आपको सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि यहाँ पे कोई भी रेस्ट एंड सर्विस एरिया देखने को नहीं मिलती है। तो आई होप सभी डिटेल्स आपको मिल गई होगी। टोटली अब आपका कॉल है कि आपको कौन सा रूट लेना है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे चीयरफुल।